राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बेटी के जीवन में शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य यही चाहते हैं ना माता पिता। तो प्रेम ही शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का मूल है राधा। प्रेम को समझो, इनका साथ दो राधा। समझना ही नहीं है ऐसा प्रेम जो छल कपट, दाव और झूठ सिखाता है। नहीं समझना ऐसा प्रेम जो माता पिता को सम्मान को ठेस पहुंचाकर अपने मान को रोंग करके सम्मान करके रहना चाहता है। सच्चा प्रेम वही है जो मैं अपने माँ बाबा से करती हूँ, अपने भाई से करती हूँ, और दूसरा जो विवाह के पश्चात अपने पति से करूँगी। राधा तुम बस बहुत हो गया कृष्ण। प्रेम से पहले अपनी मित्रता का प्रमाण दो। और राधा तो तुम्हारी प्रिय सखी है ना, तो मान लो उसकी बात। राधा का बात मानकर अपनी मित्रता को सिद्ध करो कृष्ण। ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम ही बताओ क्या करना है। कृष्ण तुम भैरव को समझाओ कि सुदेवी को भूल जाए। भूल गया समझो। सुदेवी, व्यक्ति जब कीचड़ में पाँव रखते हैं तो जब कहाँ पाँव रखते हैं उससे अंतर नहीं पड़ता। भूल जाओ सब, हम भी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, और कृष्ण तुम भी किसी से कुछ नहीं कहोगे ना। सुदेवी का विवाह उचित प्रकार से पूर्ण करने के लिए भावी जीवन में वो प्रसन्न रहे, उसके प्रयास से मेरी सहायता करोगे ना। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। तुम चाहती हो कि सुदेवी का विवाह विधि पूर्वक हो जाए, होगा। भावी जीवन में वो प्रसन्न रहे, होगा। ये मेरा वचन है। जाओ। चलो। राधा, तुमने कृष्ण से सहायता क्यों मांगी? क्योंकि कृष्ण भी तो किसी से प्रेम करता है। कहीं प्रेम में आकर वो ऐसा वैसा कुछ कर देता तो बात बिगड़ जाती। तो क्या अब तुम्हें विश्वास है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिस प्रकार उसने तुरंत मेरी बात मान ली, ऐसा लगता है कि वो सच में मेरा मित्र बनना चाहता है और अपनी मित्रता निभाने के लिए ये वचन अवश्य निभाएगा। अच्छे से सजाना घर को, बरसाने का प्रत्येक घर सजना चाहिए। आज हमारे पुत्री सुदेवी का विवाह जो है, बिल्कुल। और अब तो वो गोकुल की भी बेटी है। गोकुल के मुखिया नंद और बरसाने के मुखिया वृषभान एक साथ। बरसाने ने गोकुल को शरण दिया है। अपने गोकुल वासियों को अपने शहर में स्थान देकर महाराज कंस का शत्रुता मोड़ लिया है वृषभान। अब आएगा आनंद। लगता है इस गांव में कोई विवाह होने वाला है। अक्रूर जी, देखिए, यदि मैं अपराधी हूँ, आपको दंड ही देना है तो मुझे दीजिए। इसमें बरसाना और गोकुल वासियों का कोई दोष नहीं है। मैं आपको इस भूल के लिए क्षमा करने को तैयार हूँ, किंतु इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। बरसाने पर कोई संकट आएगा, ना ही तुम्हारे प्राण कभी संकट में पड़ेंगे। अच्छा, तो इस उपकार के बदले आपको क्या चाहिए? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमें ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा हो, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा हो, इनकी घोंसलों को ना देखा हो, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन न कराते हुए देखे हो। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से ही अपने चोंच में दाना भरकर लाती है, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखी रहती है निस्वार्थ निश्चलता से, और जब संतान के पंख निकाल आते हैं वो उसे उड़ना सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? इस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते हैं हम उसे बांध देते हैं, सोच के कि
कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को अपने संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है तो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखें और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका जाते। राधे राधे। मैं ठहरा गोकुल का अबोध ग्वाला, महाराज कंस का सामना मैं कैसे कर सकता हूँ? जाने कहाँ लुप्त हो गए कृष्ण। ये कृष्ण अपना आत्मसमर्पण के लिए श्रीमंतपति अक्रूर के पास तो नहीं चला गया। पकड़ो इसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।